तो ये मेरा भाईचारा है। अपने भाईचारे में, अपने सरदारी के सामने भी मैं अगर ये बात नहीं कहूँगा तो किसके आगे कहूँगा कि वो भी हमारा भाई है। हमारा भाईचारा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि 36 बिरादरी का भाईचारा है। अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, कोई उनके बारे में ऐसा बोले तो उनके बच्चों परिवार को कैसा लगेगा। और उनको ये नहीं पता कि हम भी कुछ न कुछ नेक नाते में उसके भाई काका कुछ न कुछ हम भी लगते होंगे। लेकिन उनको इस प्रकार की शायद शिक्षा और संस्कार जो है कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है उसकी कमी रही है। तो वो सच्चाई साबित कर दे। एक बात को लेकर के एक चीज भी मैंने कहा कि वो जो सरदारी मेरे इलाके की पंचायत कर ले, जो मेरे इलाके की सरदारी मेरे सर पर कसूर लगाएगी, जिंदगी में राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने नारायण को मंदिर माना। मैंने एक एक गरीब से गरीब आदमी को इस मंदिर की मूर्ति भगवान मान करके मैंने इस इलाके की सेवा की। उसको नहीं पता तो आपको पास कोई है, पत्रकार हो आप, कोई एक आदमी लेकर के आ जाओ। एक आदमी भी जो यूं कह दे भाई 1 रुपया दिया, कोई सरपंच हो, कोई ठेकेदार हो, कोई अफसर हो। लेकिन इस प्रकार के, मैं खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन ऐसे तत्व समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं, जो इस प्रकार की गंदगी झूठ करते हैं, हमारे पूरे इलाके की बदनामी करते हैं। मेरे में और कमी हो सकती है, जो कमी है उनको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी ईमानदारी पर, मेरे चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश ना करें। उसके लिए वो आए और नेम करके बात करें। सुल्तान साहब, आखिर क्या वजह आपने साजिशों का जिक्र किया कि हर चुनाव में जो है हर बार अबंजों के खिलाफ चित्र क्यों नजर आ रहा है, क्या डर? तो मेरे से ज़्यादा आपको पता है। ये जोधा सिंह जी से पूछ ले। शिक्षा की बात की कैप्टन साहब, वो तो एजुकेशन काउंसलर है, उनके नॉमिनेशन फॉर्म में तो कैसे निकल गया। मैं तो किसी के प्रति मैं टिप्पणी करना मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। ठीक है, हर एक को अपनी अपनी शिक्षा का, मैंने पिछले दिनों देखा मुख्यमंत्री को बोल रहे अनपढ़, प्रधानमंत्री को बोल रहे अनपढ़, और जब उनकी खुद की डिग्री पता कराई तो उससे ऐसा गंध आती है कि तो 10वीं 12वीं भी इधर उधर से जोड़ जुगाड़ का मामला लगता है। 15 साल तो ग्रेजुएशन की डिग्री, तो क्या काउंसलिंग कर रहे होंगे समझ में आता है। तो उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर कानून इजाज़त देता है अनपढ़ आदमी को चुनाव लड़ना, तो अनपढ़ आदमी चुनाव लड़ सकता है। कोई हमें इस बात का गर्व नहीं है कि हमने बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी सच्चाई को तो समझो। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हो, आप अपने अंदर तो झांको। आप नहीं झांको तो जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता सब समझती है, जनता सारी सच्चाई को जानती है। जनता जो है वो तो आईना नहीं है, वो तो MRI एक्सरे है, वो अंदर से देख लेती है पूरा। वो उनको भी जानते हैं और हमें भी जानती है कि झूठ ये काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये गुरु चेला हरियाणा में मशहूर हो गए। ये झूठ के जो खिलाड़ी हैं ये पूरे हरियाणा मशहूर हो गए हैं। और गुरु का तो पता है था कई साल से, चेला भी उससे आगे बढ़ गया। और इनके पीछे की चाबी बाबू बेटा के पास है, बाबू बेटा के पाँव में बैठे रहते हैं। नारायण उनके जो है चरणों में बैठा दिया। और हम नारायण का मान सम्मान जो है हरियाणा में जहाँ करना का सोच रखते थे, वो आज छोटी सी इन गलतियों से हमारा नारायण जो है वो विकास की दृष्टि से पीछे हो। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक है साहब, मेरा प्रार्थना है जलपान